हैं, कल जो हम लोगों ने रेशियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, और उसी तर्ज पर जो है आज भी क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे जो है ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया आपका 600 रुपया, बेटा बेटी वाला 600 रुपया जो आंसर आया था। हीरे का एक टुकड़ा तो 3168 आया था आंसर कल। अंग्रेजी विषय में तो इसका क्या आंसर आया था कल, 30 शायद आया था। फिर उसके बाद ये 16,000 रुपया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 16,000 आया था और इस पर चल रही थी। और इसको कल बना लिए थे ना हम लोग, कल देखिए तो इसका क्या आंसर आया था, 10:9:15 आया था, डी नंबर ऑप्शन, 10:9:15। चलिए ये हो गया था, ये क्वेश्चन होना बाकी है हम लोग का। सी ने 2,000 रुपया लगाया था, यहीं पर जो है वहां पे टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लेना है कि एबीसी एक व्यापार में 5:4:3 के रेशियो में जो है 5:4:3 के रेशियो में ये हमारा चल रहा है। ठीक है, 5:4:3 के रेशियो में। चलिए, यानी कहने का मतलब है ए कितना लगाएगा 5 रुपया, बी लगाएगा 4 रुपया और सी लगाएगा 3 रुपया। ए बी सी की हम बात करते हैं। ए यहां लिख देते हैं, बी और यहां लिख देते हैं सी। ए ने लगाया 5 रुपया, बी ने लगाया 4 रुपया, सी ने लगाया 3 रुपया। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपया का अतिरिक्त निवेश किया 4 महीने के बाद। यानी बी का जो है, अब यहाँ पे सी का आरंभिक निवेश निकालना है तो इसको x मानना होगा, 5x 4x और ये 3x। 4 महीने तक बी जो है वैसे ही रहा, मतलब 4 महीना तक इसका रखा हुआ रहा पैसा। 4 महीने बाद इसने क्या किया, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया। तो मतलब अकाउंट में पहले से 4x है और 1,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, ये इतना रुपया हो गया। और 8 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद सी ने, तो सी का भी ये 8 महीना तक चलेगा। और फिर उसके बाद 8 महीने के बाद उसने 2,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, 3x प्लस 2,000 इसने एक्स्ट्रा लगा दिया। 1 वर्ष के बाद, यहां ध्यान देने की बात है, 1 वर्ष के बाद, तो 1 साल बीत जाना चाहिए, तो 1 साल के लिए ये तो 12 महीना रहेगा। ये 4 महीने बीत गए तो इसके कितने और महीने, 8 महीने। इसके 8 महीने बीत गए तो कितने और महीने, 4 महीने। ये हमारा हो गया। और इस तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है, इस तीनों का जो रेशियो हमारा है वो दे रखा है हमको 15:14:11 दे रखा है। तो सी का आरंभिक निवेश निकालना है। तो इसको पहले सजेस्ट कर ले बढ़िया से। हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, क्योंकि वहां सी निकालना है। तो ए का कितना है 5x इंटू 12 और सी का कितना है 8×3 24x, सॉल्व करते चलेंगे, प्लस 3x प्लस 2,000 गुने 4, कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करके, 3x प्लस 2,000 गुने 4, तो 4 से गुना कीजिए, 4×3 12x प्लस 2,000 को 4 से गुना किए तो कितना हो गया 8,000। और इस ए का है और सी का है, तो ए और सी का रेशियो कितना है 15/11। ठीक है, 15/11 इसका जो है रेशियो बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और c का आरंभिक निवेश उसका कितना है 3x, x निकाल के 3 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12, ये 5 से इसको काट सकते हैं, 5×3 15, तो 12 गुने 11 हो गया 132,
132x इधर हो जाता है, ठीक है, बराबर ये 24 और 12 कितना हुआ 36, 36 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108 प्लस 8000 गुने 3 तो हो गया हमारा 24,000। अब 132 में 108 हमारा निकल गया तो बचे कितने, 132 में से 108 हमने निकाल लिया तो हमारे पास बच गए 24x, ठीक है, 24x बराबर निकल गया हमारा 24,000। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 1000। तो x का वैल्यू आ गया। हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी ने आरंभ में कितना लगाया था, सी ने लगाया कितना 3x, मतलब 3 गुना 1000, तो आंसर होना चाहिए इसका 3000। ए नंबर ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन ये वाला, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत इसमें, लिखना चाहेंगे जल्दी लिखिए, साथ साथ ही लिखते चलिए भाई। हाँ, क्योंकि बी और सी का लेते तो इसको भी नहीं इतना कैलकुलेट करना पड़ता, तो एक पहले से कैलकुलेशन लंबा है, इसको भी करना पड़ता, इसलिए हम ए और सी ले लिए, इसमें तो नहीं कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको देखिए। एक किसी व्यवसाय में 64,000 रुपया निवेश कर देता है, ठीक है। कुछ महीने बाद उसने 48,000 रुपया लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। मतलब शुरू में ए ने लगाया, फिर कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद ये मालूम नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद बी शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत कहने का मतलब क्या है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उसका कुल लाभ 2:1 के रेशियो में हो जाता है। बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ था, कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो यहां देखिए ए ने लगाया कितना, ए ने लगाया भैया 64,000, ठीक है, और बी ने कितना लगाया 48,000, ठीक है। वर्ष के अंत में मतलब ए तो अपना लास्ट तक रहेगा ही। अब मान लेते हैं कि बी जो है व्यापार में कितना महीने तक रहा, x महीने तक रहा, ठीक है। अगर शुरू से जोड़ा जाए, ये हमने x महीने तक मान लिया, और इसी दोनों का रेशियो लाभांश का रेशियो दे रखा है 2:1, ये दे रखा है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ काट लेंगे, 3 0 तो हमारा ऐसे भी कैंसिल, 12 चौका 48, 4 से काटोगे 16 चौका 64, 16/x बराबर 2:1 दे रखा है, ठीक है। अब 2 से काटिए इसको 8, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8। लेकिन यह 8 महीने व्यापार में रहा, कितने महीने बाद जुड़ा है, 8 महीना तो व्यापार में रहा। साल में होते हैं 12 महीने, 8 महीना ही रहा, तो शुरू से कितना देर बाद जुड़ा होगा, 4 महीना बाद जुड़ा होगा। तो आंसर होगा आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, यानी ये क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 4 आवे तो यहां लिखना पड़ेगा 12 माइनस एक्स, ठीक है, 12 माइनस एक्स महीने तक रहेगा। अगर x लिखते हैं तो x निकाल कर फिर 12 में उसको घटा लेंगे हम, 12 माइनस एक्स महीने हुआ, यानी 4 महीने बाद व्यापार में आया था। ये सब किस चैप्टर का क्वेश्चन है, रेशियो का ही है,
बस पार्टनरशिप है ये। पार्टनरशिप। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये। 53 रुपया दिया गया, ठीक है। 53 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपया ज्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपया ज्यादा मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट वगैरह सब या फिर टीचर्स जितने भी हैं उसमें पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये 53 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 53 रुपया दिया गया है, ठीक है। और इसी को हमको कितना लोगों में बांटना है, ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। अब लास्ट से शुरू करते हैं। बी को सी से 8 रुपया ज्यादा मिला है। अगर सी को आप देते हैं x रुपया तो बी को कितना मिलेगा, 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो इसको दे दिया हमने x + 8। अब आगे क्या करा, यहाँ पहला लाइन में ए को बी से 7 रुपया ज्यादा मिला। पहले क्वेश्चन में दिया था कि बी को मिला सी से 8 रुपया ज्यादा और ए को मिला सी से 7 रुपया ज्यादा। बी से ए को मिला बी से 7 रुपया ज्यादा, तो बी को कितना मिला अभी, x + 8। तो 7 रुपया जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x + 15। यही तीनों का पार्ट हो गया। अब यही तीनों जोड़ देंगे तो वह किसके बराबर होगा, 53 के बराबर होगा। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। 1 2 3 3x और 15 और 8 हमारे हो गए 23। तो 3x 23 अगर हम घटा लें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 30। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब x का वैल्यू जब 10 निकल गया, साथ में लिखते चलिए अगर लिखना है तो। अगर 10 आ गया तो हमको किसका चाहिए, उसका रेशियो चाहिए, a का, b का और तो x किसको माने थे, c को। तो ये 10 रुपया इसको मिला। b को मिला 8 रुपया ज्यादा मतलब 18 रुपया और a को मिला इससे 7 रुपया ज्यादा मतलब 25 रुपया। अब ये कटेगा नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 25, 18 और 10। 25, 18, 10। इसको x माने, इससे 8 रुपया ज्यादा, इससे ये 7 रुपया ज्यादा। तो मामूली क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड, दो तरीके से बना सकते हैं, बेसिक और रेशियो मेथड लगा सकते हैं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है और इसी टाइप के एक और क्वेश्चन मिलेंगे। दो क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है। एक पहला तो इसका आंसर होगा 21 रुपये, 21 आएगा इसका आंसर। और एक और क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर होगा 16। तो पहले हम इसको देख ले। ये आपका क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक से है। आप लोग को बुक दिए हुए हैं, उससे बनाइए घर पे बैठिए।
ठीक है, किताब तो दिए हुए हैं भाई, ग्रुप में डाला हुआ है, उसको बैठ के बनाइए। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखते हो, कहता है एक डब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थों में मिश्रण दिया गया है। सबसे पहले हम इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद रेशियो मेथड लगाएंगे। डिटेल मेथड देखिए कैसे कर सकते हो। ए और बी किस रेशियो में दिया गया है? 7:5 के रेशियो में। कहने का मतलब अगर ये हम लेते हैं तो इसको लेंगे 7x और इसको लेंगे 5x। ठीक है, अब इसमें से यदि इस डब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, ये एक डब्बा है, इससे 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मिश्रण निकालने का मतलब ए और बी निकल गया, तो ए और बी निकल गया। तो आप पता लगाइए इस 9 लीटर में इसी रेशियो में निकलेगा। एक बाल्टी हो, उसमें मान लो एक बर्तन में रखा हुआ है, ठीक है, उसमें एक चम्मच मतलब कितना आ सकता है? 2 ml आएगा। मान लो 2 ml उठा लिए, उसमें भी रेशियो 7:5 का ही रहेगा। एक गिलास उससे निकालोगे तो उससे भी रेशियो 7:5 का ही रहेगा। पूरा बाल्टी की बात करोगे तो उसमें रेशियो 7:5 ही रहेगा। तो हम इससे जितना निकाले हैं 9 लीटर निकाल लिए, ठीक है। जब तक तुम इसमें नहीं डालोगे रेशियो नहीं बदलेगा। निकालो, जितना निकालना है निकालो, रेशियो उतना ही रहेगा। जैसे ही कुछ डालोगे तो रेशियो बदल जाएगा। तो खैर अभी हम निकाल रहे हैं 9 लीटर, तो उतना ही रेशियो चलेगा 7:5 का, ठीक है। अब इसमें से आप जरा पता लगाइए, हमारे पास है ए 7x और बी है कितना? 5x, ठीक है। अब आप पता लगाइए इसमें ए कितना निकला? 9 लीटर, और ए का भाग कितना होगा? 7/12। 7/12, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको 3 से काट सकते हैं, इसको 4 से काट सकते हैं, तो 21/4। तो इतना में ए निकला हमारा कितना? 21/4 निकल गया। तो बी कितना निकलेगा भाई? बी निकाल लीजिए, 9 × 5/12। 5/12 हमारा हो जाएगा। तो इसी को काटेंगे तो 5 × 15/4। ये निकला बी और ये निकला हमारा ए। ये हमने निकाल दिया, ठीक है। ए निकला हमारा 21/4 और बी निकला 15/4। कितना लीटर में? 9 लीटर में। अब यहाँ देखिए, ये 9 लीटर तो हम निकाल दिए थे, और उसके स्थान पर फिर किसको मिला दिए? बी को मिला दिए। कितना? उतना ही मिलाए होंगे, ठीक है। जितना निकाले हैं उतना ही मिलाए होंगे। तो 9 लीटर निकाल दिए और 9 लीटर भी डाल दिए। तो 9 लीटर में ए निकला इतना, बी निकला इतना, निकाल दिए। और वापस जब इसमें डाल रहे हैं तो वो कौन सा चीज डाल रहे हैं? ओनली बी। तो ओनली बी ही सिर्फ बढ़ेगा 9 लीटर। और उसके बाद ऐसा होने के बाद वह रेशियो कितना हो जाता है? 7:9। 7:9 है। जब तक नहीं दिया हुआ हो तो समझ जाइए उतना ही फिर वापस डालना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर क्या मतलब? उसी 9 लीटर के स्थान पर किसको डाल देना है? बी। तो बस उतना ही लीटर डलाएगा उसके स्थान पर। अब इसको सॉल्व करने आता है ना, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 3। हमको किसका वैल्यू चाहिए? a का। तो a की जो प्रारंभिक मात्रा है जो निकालने का रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए हमको x का वैल्यू याद है। तो 7:3, तो आंसर कितना होगा? 21 लीटर। सी नंबर ऑप्शन लिख लीजिए। ये डिटेल मेथड था हमारा, इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट भी हम कर देंगे।
हाँ भाई, बिल्कुल। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम ट्रिक डिटेल से तो बना ही लिए, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट करेंगे। 21 लीटर आंसर आ गया। अब देखिए कैसे बनेगा ये, फिर से यही क्वेश्चन, रेशियो मेथड लगा रहे हैं। रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। ए का रेशियो 7:5, ये कब की बात है, इनिशियल की बात है, मतलब आरंभिक मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। और बाद में जब 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर बी डाला जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ठीक है। अब निकाले हैं ए प्लस बी और डाले हैं बी, तो ए तो कुछ भी नहीं होगा, ए तो सेम होना चाहिए, और संजोग ऐसा है कि ये दोनों पहले से सेम है। तो बी में कितना का चेंजिंग आया, 4 का चेंजिंग आया, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे, यही 4 कितने लीटर के बराबर है, 9 लीटर। रेशियो में 4 का अंतर और रियल में 9 लीटर का अंतर, तो 4 का वैल्यू 9 हो गया। ये जो अब मात्रा है 7:5, उसमें 9 लीटर घटा हुआ का रेशियो है, और नया ये है हमारा से 9 और 7 कितना हुआ, 16। तो 16 का वैल्यू निकालिए, 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, और 4 का वैल्यू 9, तो 16 का वैल्यू 36। इधर भी 4 से गुना, उधर भी 4 से गुना, ये हमारा निकला मिक्सचर। मिश्रण हमारा है 36 लीटर। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए का। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 7/12। तो 36 का 7/12 आप निकालिएगा तो कितना लीटर आएगा, 21 लीटर। बी निकालने कहेगा तो 5/12 निकाल देना है। खैर हमको यहाँ पर ए निकालने कहा था तो 7/12 निकाल दिए। इस क्वेश्चन का आंसर 21 लीटर आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से बन गया, रेशियो मेथड लगाए तो। बढ़िए आगे जल्दी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। साथ साथ ही लिखते चलो और ये समझते चलो। अगला क्वेश्चन ये है आपका, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, 3। एक और क्वेश्चन है इसी में, आर.एस. अग्रवाल बुक में भी है कई क्वेश्चन, एक और मिलेगा पीडीएफ, इसमें 5 क्वेश्चन होगा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, साझेदारी में ए पूंजी का 1/6 लगाता है, ठीक है। समय की बात, ये पूंजी की बात हो रही है और ये समय की बात हो रही है। समय कितना, 1/6। बी लगाता है 1/3, कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए। और सी शेष पूंजी लगाता है, जो बच जाएगा उस शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय के लिए लगाता है।
अब कहता है 13,800 रुपया में बी का प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन लेंगे तो हमको जो है फिर तेजी से सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 3 का एलसीएम कितना है? 6 और 3 का एलसीएम कितना? 6 हो गया। तो हम ये मान लें कि हमारा टोटल पूंजी, टोटल जो कैपिटल है वो 6 रुपया है। 6 रुपया हमने मान लिया। और हम ये मान लेते हैं कि टोटल समय जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन वो भी 6 महीना मान लेते हो। ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ए की बात हो रही है और बी की बात, और फिर उसके बाद सी की बात। टोटल 6 रुपया है, उसका कितना लगाता है ये? 1/6। तो 6 का 1/6 कितना होता है? 6 का 1/6 कितना होता है? 36 होता है। वाह, यही सब करते रहिए एकदम। 1/6 हमने लगा दिया, मतलब 1 रुपया हमने लगा दिया। ठीक है, अब आइए उसी 6 का, अब बी की बारे में बात हो रही है, 1/3। 6 का 1/3 कितना? 6 का 1/3 2 रुपया। तो 6 रुपया में से एक ने लगाया 1 रुपया, बी ने लगाया 2 रुपया। यहाँ क्या कर रहा है, सी शेष पूंजी लगाता है। कितना पूंजी बच गया आपके पास? 6 रुपया था, 1 रुपया ये लगाया, 2 रुपया ये लगाया, तो बचा कितना रे भाई? 3 रुपया पूंजी हो गया। अब समय इसके साथ गुना होगा। समय हम कितना माने हैं? 6 महीना। अब देखिए समय की बात कीजिए। समय 6 का 1/6 महीना लगाता है कौन? ए। तो 6 का 1/6 फिर से 1 महीना आ गया। 6 का, इसी 6 का 1/3 मतलब 2, तो 2 महीना लगाता है कौन? बी। और यहाँ सी क्या कर रहा है? पूरे समय के लिए शेष पूंजी तो हम लगा ही दिए थे। अब पूरा समय, पूरा समय है कितना? 6 महीना हम माने हुए हैं, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 18 हो गया। इतना का रेशियो बन गया, 1 4 18। और कह रहा है टोटल कितना है? 13,800। टोटल जोड़ लीजिए, 18 और 5 कितना हुआ भाई? 23। 23 में हमको दे रखा है 13,800। काटिए इसको, कितना 6 बार में कट जाएगा? कट जाएगा 6 बार में। 23 छक्के 138। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 600। हमको क्या निकालना है वहाँ? बी का प्रतिशत, बी का हिस्सा निकालना होगा। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है कितना? अरे बोलो ना भाई, 4। सब मरुआल बैठल रहता है एकदम। 4 तो 6 चौका 24। 2400 रुपया जो है आंसर होगा इसका। बिना फ्रैक्शन के हम बनाए, फ्रैक्शन लेते तो अभी लंबा जाता। एलसीएम लेकर उसको सीधा करके तब बनाए। 1 4 18 इस रेशियो आ गया, उसको बंटवारा कर दिए, तो बी का हिस्सा 2400 आ गया। कौन ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। साथ साथ लिखते नहीं हो, इसमें समय लग जाता है। मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन।
एक व्यक्ति 1200 रुपया प्रति मेज, एक व्यक्ति 1200 रुपया प्रति मेज की, प्रति मेज मतलब एक मेज कितना में 1200 में, एक टेबल हमने लेंगे और उस टेबल मिलेगा हमको कितना में 1200 में। और कुर्सी खरीदेंगे चेयर, चेयर कितना में 300 में। ठीक है, कुछ मेज और कुर्सियां खरीदने गया है मार्केट, नाला रोड मान लीजिए चले गए। ठीक है, अब कितना कुर्सी खरीदना है कितना मेज खरीदना है मालूम नहीं है, लेकिन आपको हम दे दिए कितना रुपया 8100 रुपया। ठीक है, और रेट आपको मालूम है कि 1200 में टेबल में देगा और 300 में कुर्सी देगा। 8100 रुपया दिए और बोले सबसे पहले जितना रुपया में हो सकता है टेबल खरीद लेना, जितना टेबल उतना रुपया में हो जाएगा, और अगर बचता है तो फिर कुर्सी खरीदिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेज खरीदना है और जो बचेगा फिर कुर्सी खरीदना है। अब इस रुपया में 8100 रुपया में कितना मेज कितना कुर्सी खरीद कर लाए हैं उसका रेशियो बता देना है। तो रेशियो किसका बताना है, कुर्सी पहले और टेबल बाद में। तो चलिए ढूंढते हैं। 8100 रुपया हम आपको दिए हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए सबसे ज्यादा क्या खरीदना है, टेबल, और टेबल मिल रहा है 1200। तो 1200 के टेबल में, टेबल वो टेबल नहीं मतलब पहाड़ा में, 1200 के पहाड़ा में 8100 करीब कितना में जा सकते हो? 8100 से पहले आना है। 12 सत्ते 84, वो तो ज्यादा न हो गया, 12 छके 72, तो 7200 रुपया, 7200 रुपया में क्या खरीदेंगे, टेबल। कितना टेबल, 6 टेबल हम खरीद लेंगे मैक्सिमम। अब बचा हमारे पास क्या, कितना रुपया बच गया भाई, 900 रुपया बच गया। और 7200 निकल ही गया ना, 900 में तो टेबल और तो नहीं आएगा, तो 900 रुपया बच गया। उसमें क्या खरीदना है, कुर्सी। एक कुर्सी कितना में 300 में, तो क्या वो कुर्सी होगा, हमको कह रहा है कुर्सी पहले टेबल बाद में, 3 और 6 का रेशियो। आंसर कितना, 1:2। बी नंबर आंसर सही है। समझ गए, जल्दी जल्दी फास्ट। लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, और ये सब तो अपनों से निकाल सकते हैं सब क्वेश्चन। रेशियो सीधा करना है, भुजा की लंबाई निकाल देनी है। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लास्ट। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, मान लो त्रिभुज की भुजा ए बी और सी, छोटी ए बी सी हम लोग लिखते हैं त्रिभुज की भुजा के लिए, और बड़ी ए बी सी कोण के लिए यूज होता है। 1/4, 1/6 और 1/8 सीधा करना है। पहला ही क्लास में परसों चला था, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना, 24। तो 24 हमारा एलसीएम हो गया भाई साहब। 24 को 4 से भागा दिए 6, 6 से भागा 4, 8 से भागा 3, ये हो गया रेशियो भुजा का। अब क्या कर रहा है, 91 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। परिमाप जो दे रखा है वह 91 सेंटीमीटर है। सब भुजा मिला करना, तो सब भुजा मिला लो, 6, 4, 10, 3, 13 में कितना 91, 1 में कितना 7। सबसे लंबी भुजा कौन है, सबसे लंबी भुजा 6 वाली, और सबसे छोटी भुजा कौन 3। ये दोनों में कितना का अंतर है, 6 और 3 में कितना का अंतर, 3 का अंतर। तो 7 ये कितना 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे छोटा हो गया भाई, अरे इसको क्या हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया। चलो हटाओ इसको, लिख लिया ना, चलो लिखो, अब काटते हैं दूसरा लाएंगे।
कौन से आएगा, वो निकल भी गए हैं भाई। और एक और पीडीएफ लाना था, किधर चले गए? किससे आएगा? कौन से आएगा भाई? ये से तो नहीं आएगा। हाँ, ये तो नहीं है। ए बुलाओ, फोन करो भाई। रुको, फोन करते हैं, रुको। शायद यहीं पर है, देखो तो। आप थोड़ा पीडीएफ लगा दीजिए, एक और पीडीएफ। किताब और सब बना रहे हैं ना, आर.एस. अग्रवाल जो पीडीएफ दे चुके हैं, बनाइए जम के। यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आर.एस. अग्रवाल पूरा बना लीजिए, 6 to 8 तक के लिए सफिशियंट है। और 9 से जो 9 10th वाले हैं, जो वो एसएससी का जो आर.एस. अग्रवाल है उससे बना लीजिए। उसमें एडवांस मैथ उसमें इंक्लूडेड है, तो वो वाला सही रहेगा आपको। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मारिए। जितना टेस्ट मारिएगा उतना औकात पता चलता है। ईमानदारी पूर्वक टेस्ट मारिए, उसके बाद जहाँ दिक्कत होता है उसको घेरिए, घर पे जाके एनालिसिस कीजिए, फिर अगले दिन आकर उसको फिर दीजिए टेस्ट। कम से कम 2-2.5 मंथ का ब्रेक देता नहीं इसमें, तब बहुत अच्छा होता है एकदम। जो टीचर तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत लोग ऐसे ऐसे भी टीचर बन गए हैं कि जो है, उस दिन हम लोग मौजूद थे वहाँ पे। क्या, कौन सा दिन था? कुछ दिन पहले जो हुआ था, कौन हाँ, गांधी मैदान में जो हो रहा था, माइक लगा के सब पूछ रहा था, जनवरी का स्पेलिंग बोलिए, बोलिए नहीं पा रहा है। फलना का जो है स्टेट का ये क्या है, तो वो कुछ नहीं मालूम है। तो खैर, इस आंधी में बहुत लोग निकल गए अपना, जो भी हो। पढ़ाई कीजिएगा तो रिजल्ट आज न कल तो आना तय है, आज आवे या कल आवे, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा ई नोट? चलिए, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है आपका, हाई लेवल का ये सब क्वेश्चन हुआ। तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 मिनट का समय है, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है ये आप देखिए। हाँ, ये टंकी वाला नहीं है सवाल, रेशियो से ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। इसमें 2 समान मोमबत्ती बनाई गई है, ठीक है। इस तरह का मोमबत्ती है, एक ही समय जलाई जाती है। पहली मोमबत्ती 5 घंटे जलती है और दूसरी 4 घंटे में जल जाती है। तो मान लो कि ये ऐसा मोमबत्ती होगा, ठीक है, ये जल रहा है भाई, और एक 4 ही घंटे में जल जाएगी, मतलब वो थोड़ी पतली वाली मोमबत्ती होगी, यही ना। जो ज़्यादा देर जलेगा इसका मतलब वो मोटी मोमबत्ती होगी, और जो कम देर जलेगा वो पतली होगी। तो ये 5 घंटे समय लेती है और ये 4 घंटे समय लेती है। या मान ले कि प्रत्येक मोमबत्ती नियत दर से जलती है, जलने का जो उसका एफिशिएंसी है वह सेम है। कितने घंटे बाद इसकी ऊंचाई का अनुपात 3:2।
कितना देर जलना चाहिए जिसके बाद यह 3 और 2 के रेशियो में आ जाए। तो x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। पहली मोमबत्ती इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। और उसी तरह से टाइम एंड वर्क की तरह ही जो है इसको पहला कितना देर लग रहा है 5 घंटे, दूसरे को 4 घंटा, ये हो गया उसका समय। अब इससे मिला लीजिए 5 और 4 का एलसीएम कितना 20। तो हम ये मान लेते हैं कि वह 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मानो, सेंटीमीटर में ही होगा। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट। अब ये जो है हमारा 5 से भागा दोगे 4 और 4 से भागा दोगे 5, ये उसकी निकल गई क्या इफिशिएंसी, जलने की दर। अब कहता है कितना देर जलाओगे तो रेशियो 3:2 बनेगा। मान लेते हैं ऐसा जो है घटना आफ्टर T आवर्स के बाद होगा, मतलब T घंटा तक जलाते रहना है। तो भाई 4 की दर से जलेगा कितना देर T घंटा, तो जलेगा कितना 4T, बचेगा कितना, तो बचेगा 20 माइनस 4T। T घंटा तक जला तो इतना जलेगा, अब बचेगा कितना, तो टोटल हाइट में उसको घटा देंगे। ये कितना देर जलेगा, तो भाई 5T जलेगा, कितना बचेगा, तो 20 माइनस 5T। इसी का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। अब T का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 40 माइनस 8T और इधर हमारा 60 माइनस 5 दिए 15T। 15T को इधर लाइएगा तो बच जाएगा आपके पास 60T और ये हो गया 20/7। तो 20/7 को आप क्या बोल सकते हैं भाई, 20/7 तो आंसर है, रहने देते 20/7। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो में भी ले सकते हैं और टाइम एंड वर्क में भी ले सकते हैं। हो गया तेजी से। अगला क्वेश्चन, एक और खतरनाक क्वेश्चन है। हार्ड ऐसा ही क्वेश्चन आइए रहा है बीपीएससी में। तो ऐसा ही क्वेश्चन ही दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यहां पर कि एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब, जुराब समझते हैं ना भाई, मोजा हो गया आपका, ठीक है, सॉक्स। 4 जोड़े लेने हैं काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब। ब्लैक कितना लोगे भाई, ब्लैक लोगे 4 और ब्राउन लोगे कितना मालूम नहीं है ये, ठीक है। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दुगनी है, दुगनी है हमारा भाई। इसके बाद कौन सी क्लास है भाई, हिस्ट्री है। कौन सर पढ़ाते हैं, ये ब्लैक हो गया और ये हमारा ब्राउन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी बड़ी लंबा क्वेश्चन है भाई। क्वांटिटी देखते हैं, ये 4 को लिए और ये कितना खरीदेंगे, मान लिए x हम खरीदेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कीमत में आइए, इसका प्राइस की बात कीजिए। प्राइस कैसे है, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से डबल, मतलब अगर ये 1 रुपया है तो ये कितना होगा 2 रुपया होगा, यही ना हो सकता है। अब आप बिल बनाना शुरू कीजिएगा तो बिल कैसे बनेगा, 4 को खरीदे हैं, कीमत कितना है 2, तो बिल बनेगा 8 रुपया का। ये x खरीदे हैं 1 रुपया कीमत है, तो बिल बनेगा x की। तो टोटल बिल कितना बनेगा, टोटल बिल हमको मिला 8 प्लस x रुपया। ये हो गया पहला कंडीशन में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था। आइए सेकेंड कंडीशन में।
सेकेंड कंडीशन में क्या करा, बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले तथा भूरे रंग के जुराबों की संख्या परस्पर बदल कर रख दी। मतलब जो है ये ब्लैक वाला जो है क्वांटिटी में इधर से उधर हो गया, तो ब्लैक वाला हो गया x और ब्राउन वाला हो गया 4, ये इधर आ गया वो उधर चला गया। प्राइस लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्राइस वैसा का वैसा ही है, इनका रख दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया। अब कैसे बिल बनेगा, ये 2x और ये 4, अब बिल हमारा बना 2x प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत? तो पहले बिल कितना का बना था, पहले जो बिल था कितना का बना था, पहले बिल था बना 8 प्लस x का, अब बिल बना 2x प्लस 4 का। और नया जो बिल बना वो पुराने बिल का कितना परसेंट है, 50% बढ़ गया है। 50% बढ़ना मतलब 150% होना। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, इसको 3/2 कर दीजिए, यही हमारा जो है इक्वल हो जाएगा। इसके सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया 24 प्लस 3x और इधर हो गया 4x प्लस 8। तो इसको उधर ले जाइए x हो जाएगा, उसको इधर ले आइएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करें, लास्ट में प्रारंभ में जो काले और भूरे रंग के जुराबों की संख्या का अनुपात, प्रारंभ में मतलब यही ना, तो प्रारंभ में था 4 और x का वैल्यू कितना निकाले 16, तो आंसर कितना हुआ भाई 1:4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले बिल बना 8 प्लस x, बाद में बिल इतना बना जो कि नया बिल पुराने बिल का 50% बढ़ा हुआ है, मतलब 150% है। यहां लिख लेने के बाद उधर भी लिखा हुआ है, उधर भी चले जाना है और तेजी से उतारना। टाइम भी हो गया भाई, 2-3 क्वेश्चन है, अब उसको बनाइएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अच्छा, ये उतारना भी ना आपको, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है हमारा, देखते हैं जल्दी से, इसको भी खींच लेते हैं 5 मिनट में। क्या दे रखा है, P का जो शेयर है और Q का जो शेयर है, सीधे ऐसा लिखते हैं जैसे हम लोग शुरू में लिखते थे, P और Q का रेशियो, फिर उसके बाद Q और R का रेशियो, फिर उसके बाद R और S का रेशियो। ये शुरू में पहला दिन बता दिए हैं रेशियो मर्ज करना। सबका रेशियो कितना है 2/3 ही है, मतलब P और Q का भी जो है, P और Q का भी 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, 2/3। हमको इसका जो है रेशियो निकाल लेते हैं, P Q R S का। 4 गो मेथड इसको बनाने दिए थे, 4 गो में आपको जो मेथड सही लगे वो बनाइए। हम तो ऐसे बनाएंगे, सीधे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, फिर यहाँ 3 लिए और इधर उतर जाना है, 3 दूने 6, 6 दूने 12, फिर यहाँ 3 तिहाई 9, 9 दूने 18, फिर लास्ट हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, कोई कटेगा नहीं इसमें से, 2, 12, 18, 27, ये हो गया। अब कहता है यही 1300 रुपया जो है इस सब में बांट देना है, तो जोड़िए इसको, 12 8 कितने हुए 20, 20 और 30
20 30 हो गए 50, 50 और 8 7 15, 65, 65 बराबर हो गया। तो 5 से काटोगे 50 बार में कटिए न जाएगा भाई। 5 बार में कहाँ कट रहा है भाई। 65 दूनी 2 बार में कटेगा। तो ये हमारा 20 यूनिट आ गया। किसका हिस्सा चाहिए? पी का। पी का हिस्सा है कितना? 8। तो 160 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी लिखिए 160। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा खुद से। 1 और 2 दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा बढ़िया से। बन जाएगा ना? ये एक क्वेश्चन है। हाँ क्या? तो लिखिए ना भाई, लिखिए और स्क्रॉल करके दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना के लाइएगा इसमें। आज भर के लिए यहीं तक रहा हमारा, ठीक है। कल मिलेंगे, ठीक है। आज भर यहीं तक रहा, कल न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। कल नया चैप्टर रहेगा। नया चैप्टर वही परसेंटेज